वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना है। 26 को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी को काम करने के लिए देखो हमारे पास अभी दो सेंसेक्स का और एक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और वैसे भी अभी कुछ प्रीमियम वगैरह के चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसमें हम आज के चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए आज के चार्ट में मार्केट ने यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं और डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के पास आसपास के जितने सेलर्स थे मार्केट ने उनको एग्जिट कराया। एग्जिट कराने के बाद बहुत स्लो स्टडी मोमेंटम करता हुआ डाउन साइड में मार्केट आया। तो ये जो बायर थे 2 दिन की, क्योंकि यहाँ पे 24 तारीख के बाद 25 तारीख का हॉलीडे है, उस चक्कर में बायर्स को मार्केट ने नीचे की तरफ भी आया और यहाँ पे बायर्स के पोजीशन कटवा दिए हैं। तो ओवरऑल मिला के देखो यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे मार्केट में निकल चुके हैं। अब हमारे पास रह गया क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि मार्केट में देखिए 3 कंडीशन है, गैप अप की, गैप डाउन की और फ्लैट की। अब गैप अप गैप डाउन या बड़ा गैप अप गैप डाउन के अंदर हम काम समझ लेते हैं कि हमने को करना कैसे है। उसके बाद कुछ बातें हैं जो मैं आपको चार्ट में यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझेंगे कि कल के चार्ट में कुछ चीज़ें थी अलग से, वो मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल मार्केट में भी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में सेलर्स बैठे होंगे। इस जोन के ब्रेकडाउन पे भी यहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है, यदि मार्केट में हम सेलर्स के एसएल को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखिए बायर के एसएल तो आपको मार्केट के अंदर नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास केवल सेलर्स के एसएल पड़े हुए हैं। तो अब दो बातें हैं, ये सेलर्स के एसएल जो है वो दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या इनको हम टारगेट करेंगे। देखो हमको इनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है आसपास के सेलर से। ये जो ब्रेकडाउन पे जो सेलर्स आए ना, इन सेलर्स के मतलब होंगे, इनके स्टॉप लॉसेस के ऊपर मिलेंगे आपको। तो काम कैसे करना है, अगर पहले बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट का मतलब देखो ये भी हल्का सा गैप अप था ना, ये भी फ्लैट के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद फ्लैट में दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट पहली कैंडल का लो सस्टेन करके या हाई सस्टेन करके ट्रेड करेगा, जैसे पीछे वाले चार्ट में कर रहा था। या फिर मार्केट क्या करेगा, चार्ट या तो ऊपर चलेगा पॉजिटिव मोमेंटम करेगा या फिर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। तो पहले तो अगर फ्लैट ओपन होता है, जो कि फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो कल यानी कि 26 तारीख की फ्लैट ओपनिंग में चार्ट को अपने आप को बनाने में दिक्कत होगी। तो या तो मार्केट में गैप अप खुलना चाहिए या मार्केट में गैप डाउन खुलना चाहिए। फ्लैट के चांसेस थोड़े से कम होने चाहिए, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग का मतलब है कि चार्ट बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, प्राइस उसमें उनको बनाने में अपने आप को दिक्कत आएगी। बट फिर भी मान लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो गया। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर चलना लगता है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इनके एसएल को काटने जाएगा या इनको पूरा ट्रिगर करने जाएगा या क्या करेगा। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम करता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कॉल साइड के अंदर भी ट्रेड बना सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे कॉल साइड के अंदर सेटअप में भी काम करूंगा। उस जगह पे मुझको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट में ओपनिंग कैंडल्स के बाद की कैंडल्स किस तरीके से बन रही हैं। तो एक ट्रेड तो कॉल साइड में होगा। कॉल साइड में क्यों होगा, आसपास जितने सेलर्स हैं उन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगा। एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन हो गई कि मार्केट फ्लैट ओपन होके पहले डाउन साइड का मोमेंटम ऐसे कर रहा है। ठीक है, अगर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा तो ना तो मैं सेल करूंगा और यहाँ पे ना तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट रिपीट हो जाएगा कि इस तरीके का मोमेंटम हुआ फिर मार्केट घूम गया। तो यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम हो गया मार्केट घूम जाएगा, तो वहाँ पे केवल बायर्स काम करेंगे। उस जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेड ना करके मैं नियर बाई रेजिस्टेंस के आसपास आके क्या करूंगा, सेलिंग साइड का प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो उसके पीछे का कारण क्या है, मार्केट में ये चार्ट रिपीटेशन हो गया। चार्ट रिपीटेशन में दो काम होते हैं, एक तो बायर बैठ जाएगा इस चार्ट को देखकर, दूसरा आसपास के जो सेलर्स हैं मार्केट इसी तरीके से उनको निकालेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट साइड में ट्रेड करूँगा। लेकिन एक बात और है कि सर यहाँ पे भी तो वही हुआ कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, तो पुट साइड में कैसे ट्रेड कर लोगे, तो चार्ट रिपीट नहीं होगा। उस जगह पे अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है, क्या 800 का नंबर ब्रेकआउट कर रहा है 808 का या नहीं। देखो रिवर्सल मुझको ट्रेड करना है तो मैं इससे पहले पहले ही रेजिस्टेंस पे मैं रिवर्सल पे ट्रेड करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट इसको टच कर जाए या मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाए, उस जगह पे मैं रिवर्सल पे ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी है निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बातें आपको पॉइंट ध्यान से समझ में आया होगा। देखो जो बातें मैं आपको बताता हूँ ना, चार्ट अगर उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो आप काम करें, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं दूसरे चार्ट से उठा के। जैसे कि मैं अभी आपको ये चार्ट समझाऊंगा, यहाँ पे जो गतिविधि हुई थी उसको पकड़ने का तरीका क्या है, क्या ये ट्रेड गलत था या ये ट्रेड गलत था, और अगर ये ट्रेड गलत था तो फिर ये ट्रेड क्या था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अब बात करते हैं गैप डाउन में। देखो गैप डाउन अगर इस रेंज के 23,600 जो 69 का जो लेवल है ना, अगर 70 के ऊपर ऊपर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, रिकवरी करेगा। तो उस जगह पे हमको पहली कैंडल के हिसाब से देखना है कि हम कॉल साइड के अंदर प्लान करेंगे। पहली कैंडल कैसी कैसी बन सकती है, सपोज गैप डाउन ओपन हो गया,
अब गैप डाउन इसी रेंज की, अगर इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ है तो या तो बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बन जाए, तो फिर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद हम कॉल साइड का काम कर लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है और नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद हम पुट साइड के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में फिर आप इनको डायरेक्टली टारगेट करने के लिए ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये गैप डाउन में हो गया। अगर डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन होता है तब तो फिर मेरा प्लान फिर यहाँ पे सेलिंग का होगा, क्योंकि फिर फर्दर इनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू एक्सपायरी। और अगर मार्केट में गैप अप वगैरह कहीं पे यहाँ इसके अंदर कहीं पे खुलता है, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत अगर डाउन साइड का मोमेंटम होता है, देखो गैप अप में भी अच्छा ट्रेड बनेगा कि मार्केट गैप अप खुल के पहले नीचे की तरफ आए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मार्केट में इस तरीके का लेवल्स ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करके आसपास के बायर्स को निकालने के बाद इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा, तो इन लोगों को टारगेट करने के लिए आ सकता है, वहाँ पे कॉल साइड का सबसे बेस्ट ट्रेड आपका बनेगा। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको दोनों बता दूं। देखो सेंसेक्स का चार्ट भी सेम बना हुआ है, लेकिन सेंसेक्स ने क्या किया, जो बायर्स बैठे थे उन बायर्स को निकाल दिया और 500 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, 500 के नीचे क्लोजिंग हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग प्राइस पे मैंने आपको बताया कि बायर सेलर दोनों बैठे रहते हैं। इन केस मार्केट में गैप अप खुलता है, तो गैप अप देखिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए यहाँ कहीं पे, और गैप अप के बाद मार्केट डाउन साइड अगर आता है, गैप अप के बाद मार्केट अगर डाउन साइड आता है, तो उसको नहीं ध्यान ध्यान रखना है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता है, तो ही जाके आपको कॉल साइड का काम करना है, क्योंकि नियर बाई 79,000 का लेवल है, तो मे भी मार्केट उसका ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता है। तो एक तो कॉल में ट्रेड बनेगा। दूसरा, अगर गैप अप खुल के मार्केट डाउन साइड में आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको पुट साइड में ट्रेड करना है। आप पुट साइड में ट्रेड कर लें, और जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, देन आप अपना टारगेट वगैरह बुक करें, क्योंकि फिर मार्केट में भी यहाँ से चाहे वो रिट्रेसमेंट करे या रिवर्सल हो जाए टोटली, वो कहा नहीं जा सकता है। तो फ्लैट में हमारा यहाँ पे देखो, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो फ्लैट में मार्केट फिर थोड़े बहुत ऐसे सेलर्स निकालेगा, देन हम सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि इसका निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से ये चार्ट भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। नीचे हालांकि आपको डायरेक्ट एसएल नहीं दिखेंगे, तो उसके इंड केस में अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल के ऐसे करके आता है, तो कॉल साइड का काम कर लेंगे। और यदि मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा, फिर इसके पास पास या यहीं से हम लोग पुट साइड में काम करेंगे, तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये तो हो गए दोनों चार्ट। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में जो हमने परसों एनालिसिस करी थी, उसके एक देखो, एक तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको कैंडल्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके की दिख रही है, ये अनयूजुअल चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इसको इसलिए मैंने एनालिसिस में कवर नहीं किया, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी भी ठीक ठाक नहीं लग रही है। मार्केट मिडल में क्लोज हुआ है, तो इसका आता पता नहीं है कि ये क्या परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थी कि देखिए, एक तो पुट साइड के अंदर ट्रेड बना, तो उसमें लगभग 145 पॉइंट का मोमेंटम पुट साइड के प्रीमियम में मिला था। हालांकि मेरा टारगेट जो था यहाँ पे 200 पॉइंट का था, लेकिन उस समय तक मार्केट ने 180 पॉइंट किया, 185 पॉइंट दिया था। जब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, तो मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। उसके पीछे का कारण क्या है, क्या यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। मैंने आपको एक चीज़ चार्ट में बताई थी कि देखो, ये जो बायर्स हैं, इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हम मार्केट में काम करेंगे। यहाँ तक चार्ट समझ में आ गया। मैं वापस इस वाले चार्ट पर लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं दो चार्ट लगा लेता हूँ, ताकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में कुछ चीज़ें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लगाते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में आपको देखो दो तीन चीजें दिखेंगी। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट, ये कौन सा तारीख का है, 24 तारीख का। ये रहा 24 तारीख का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, ओपनिंग कैंडल ने रिजेक्शन कैंडल बनाया। ठीक है, आसपास ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपनिंग में इसी जगह के आसपास हमने यहाँ पे काम किया था, रिजेक्शन कैंडल देखा था, यहाँ पे काम किया था। अब यहाँ पे काम जब हमने किया, तो देखो ये प्राइस तो चलो नीचे आ गया, हमने इसको टारगेट करने के लिए काम किया, जो बायर्स बैठे थे उनके एसएल के लिए मार्केट ने काम कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, देखो जो नीचे जो पॉइंट है, मुझे उम्मीद था कि मार्केट इस बार, क्योंकि जब कोई राउंड नंबर दूर होता है, तो आसपास के जब पॉइंट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, या तो मार्केट सपोर्ट लेगा, या वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज करेगा। तो वो एक चीज़ होती है। तो बाइंग साइड, पुट साइड में एक ट्रेड तो बन गया। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट में। देखिए, जब मार्केट में ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी, तो निफ्टी में रिवर्सल पे ट्रेड कैसे किया जाएगा, आप इस कैंडल को देखो। और जब मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ, तो देखो कि उस समय बैंक निफ्टी कितना गिरा है। यहाँ पे आप देखो, बड़ी वाली कैंडल और ये छोटी वाली कैंडल, यानी कि 9:34 की जो कैंडल निफ्टी की है, उस समय तक बैंक निफ्टी अपना काम ऑलरेडी कर चुका था, कि पीछे के जो बायर्स हैं उनका लगभग 90% प्रॉफिट मार्केट कम कर चुका है। अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि एक इंडेक्स गिर जाए, दूसरा उसकी गिरावट पे आप फोकस करिए, कि जो गिरावट वाली कैंडल है, क्या इस पूरे मार्केट में आपको कोई यहाँ तक वाली सिचुएशन में कोई ऐसी कैंडल दिख रही है जो बहुत पैनिक आपको दिखा रही हो कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है? जैसे सेलिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा होता है, ये सेलिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये जो सेलिंग का है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। बट ये एवरेज कैंडल भी आप देखोगे, तो एवरेज कैंडल से मार्केट क्या कर रहा है, बहुत स्लो स्लो कैंडल बना रहा है। इट्स मीन
एक इंडेक्स गिरते समय इस तरीके की रिएक्शन कर रहा है कैंडल्स का, दूसरा एक इंडेक्स इतना गिर चुका है तब जाके मार्केट ने अपने प्रीवियस डे का जो रोज ये आज का जो करंट का रेंज है उसका ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ पे आता है। ठीक है, आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना के मार्केट, आप यहीं पे समझ जाओ कि एक इंडेक्स बहुत गिर गया तो दूसरे इंडेक्स में रिवर्सल हो सकता है, और ये रिवर्सल कहाँ तक जा सकता है, अपने डीआई का ब्रेकआउट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो इतना गिरा है उसका छोटा सा रिट्रेसमेंट, और जो छोटा गिरा है उसका पूरा छोटा रिट्रेसमेंट बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, यानी कि रिवर्सल हो सकता है। तो एक पैटर्न तो ये था। दूसरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो मार्केट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो आप अगर इस कैंडल को समझ गए और इस कैंडल को समझ गए तो आप रिवर्सल में ट्रेड पकड़ सकते हो। नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस जरूर पड़े हैं, हमने इनको टारगेट करना था, बट ऑलरेडी एक इंडेक्स काफी ज्यादा काम कर चुका और एक इंडेक्स बहुत स्लो स्लो चल रहा है, तो इसके रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है ना कि इसके रिवर्सल के। यहाँ पे इस कैंडल के बेस पे भी आप ट्रेड करते हैं तो वन नॉन स्टॉप मार्केट आपको यहाँ तक लेके जाता है, बट दिक्कत क्या है कि आप इतनी हिम्मत बना पाते हैं मार्केट के अंदर। आप जैसे चार्ट रिपीटेशन के ऊपर था कि सर परसों भी मार्केट ने क्या किया था, चार्ट रिपीट किया था। भाई परसों मार्केट का गैप अप का रेंज देखो और आज का मार्केट जो 24 तारीख का था इसका रेंज देखो, चार्ट कहाँ से रिपीट हो गया। यहाँ पे 23 तारीख को मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप था और मार्केट ने यहाँ पे पूरा एक वॉलेटाइल करके रेंज का ब्रेकआउट किया है ऊपर, तब जाके फेलियर में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आप चार्ट रिपीटेशन में काम नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आके इस वाले जोन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब इसकी रिवर्सल यहाँ पे होगा, तो वो चार्ट रिपीटेशन में काउंट नहीं होता है। क्योंकि गैप अप में अलग कंडीशन है और फ्लैट में अलग कंडीशन है ना। चार्ट रिपीटेशन तब होता जब वहां पे भी गैप अप बड़ा खुलता, उसके बाद मार्केट ऐसा करके मोमेंटम करता तो वो चार्ट रिपीट होता। ठीक है, तो ये चार्ट रिपीटेशन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों इंडेक्स में बताया। बाकी देखिए कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग या गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, फ्लैट में चार्ट बनाने में मार्केट को दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।